एक औरत उनके पास आती है और उनको कमरे में लेके जाती है। हजरत रुबैया इब्ने खैसम जवान है, खूबसूरत है, और वो औरत उनके सामने बरहना हो जाती है, अपने कपड़े उतार देती है। वक्त का एक बहुत बड़ा आलिम है, वक्त का एक बहुत बड़ा आबिद है, अल्लाह का नेक बंदा है, ताबई है, और एक जवान और खूबसूरत औरत उनके सामने बरहना हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो मर्द नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनके अंदर इमोशंस नहीं थे, जज्बात नहीं थे, उनके अंदर शहवत नहीं थी, उनके अंदर ख्वाहिशात नहीं थी, लेकिन अल्लाह का डर था मेरे साथी। रुबैया इब्ने खैसम उस औरत के बरहना होने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उसको समझाते हैं, अल्लाह की बंदी, ये तू गलत काम कर रही है, हराम काम कर रही है, अल्लाह से डर और वो काम न कर जिस काम करने का न तुझको अधिकार है न मुझको अधिकार है। रुबैया इब्ने खैसम जब अल्लाह का डर उस औरत को याद दिलाते हैं, वो औरत जल्दी से कपड़े पहन लेती है, तौबा कर लेती है, और नेक लोगों में, आबिद लोगों में, जाहिदीन में उस औरत का शुमार होता है। और इससे भी बेहतरीन मिसाल करीम इब्ने करीम और नबी इब्ने नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते हैं, वो औरत उनकी मालकन है, हजरत यूसुफ उसके कंट्रोल में रहते हैं। वो औरत घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है और बार बार यूसुफ को अपने पास बुलाती है। हजरत यूसुफ जवान भी है, खूबसूरत भी है, ताकतवर भी है, औरत भी जवान है, अकेला घर है, बंद कमरा है, औरत खुद दरवाजे बंद कर रही है और यूसुफ को बुला रही है, गिड़गिड़ा रही है, बार बार अपने जाल में फंसाने की दावत दे रही है। सिचुएशन आप देखो मेरे साथियों, आज हमारा नौजवान कहता है कि बहुत मुश्किल है गुनाहों से बचना, यकीनन मुश्किल है, लेकिन जितने भी मुश्किल हालात आ जाएं, अगर ये डर हो कि अल्लाह देख रहा है तो आप जरूर अपने दामन को गुनाहों से बचा लेंगे। वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा, यूसुफ जिस औरत के घर में रहते थे उसी औरत ने उनको फुसलाने की कोशिश की। वगल्लकतिल अबवाब, और उसने घर के सारे दरवाजे अच्छी तरीके से बंद कर दिए। वकालत हैतलक, और उसने कहा कि ए यूसुफ मेरे पास आ जाओ, मुझसे गले लग जाओ, मेरी बाहों में आ जाओ। काल माअज़ल्लाह, हजरत यूसुफ कहते हैं अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, ऐ अजीज मिस्र की बीवी, ऐ मेरी मालकन, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, मैं जिना नहीं कर सकता, मैं बदकारी नहीं कर सकता, मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया, मेरे रब ने इस घर में मुझको ठिकाना दिया, इस घर में मुझको इज्जत दी, और अपने मालिक की बीवी के साथ मैं इतना गलत काम करूं, इतना बड़ा जुल्म मैं नहीं कर सकता। ये डर आपको गुनाहों से बचाएगा मेरे प्यारे साथी। सही बुखारी की रिवायत अपने सामने रखिए, जो 3 लोग गार में फंस गए थे और उन तीनों ने अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा के अल्लाह से दुआ की थी। कुछ लोग बोलते हैं कि अहले हदीस वसीला को नहीं मानते, अहले हदीस यकीनन वसीला को मानते हैं, जायज वसीला को मानते हैं। आप अपने नेक अमल का वसीला लगा के अल्लाह से दुआ करें, बहुत अच्छी बात है। आप अल्लाह के नामों का वसीला लगा के, अल्लाह की सिफात का वसीला लगा के दुआ करें, बहुत अच्छी बात है। आपको अल्लाह से रोजी मांगना हो, आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तू राज़िक है, रज़्ज़ाक है, रोजी देने वाला है, मुझको भी रोजी दे दे, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। रमजान में आप शब कद्र में क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, अल्लाह मुझको भी माफ कर दे। आपने अल्लाह की सिफत अफ़्व का वसीला लगाया, आपने अल्लाह की एक सिफत का वसीला लगाया, अल्लाह के नामों और अल्लाह की सिफात का वसीला लगाया जा सकता है। इसी तरीके से अपने इलाके के किसी अल्लाह के नेक बंदे से जो जिंदा हो, उनके पास जाके उनसे दुआ कराना, ये भी जायज़ है, ये भी एक तरीके का वसीला है। किसी जिंदा इंसान की दुआ के जरिए वसीला, ये भी जायज़ है। हाँ, किसी के इंतकाल के बाद, उसके कब्र में चले जाने के बाद हम कब्र पे जाके कहें कि ऐ फला साहब आप मेरे लिए दुआ करें, ये चीज़ न नबी से साबित है न सहाबा से साबित है, हम इस वसीला के खिलाफ है। वो 3 लोग जो गार में फंस गए थे, उन तीनों ने अपने अपने नेक अमल का वसीला लगाया था और अल्लाह ने उनकी मुसीबत को दूर किया था। उसमें से एक ने कहा था, ऐ अल्लाह
मेरी एक चचा की लड़की थी, मेरी चचा की बेटी थी, कुन्तु उहिब्बुहा, और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। आजकल मोहब्बत भी हमारे नौजवानों का बड़ा पसंदीदा टॉपिक है, मोहब्बत बड़ा पसंदीदा उन्वान है। आज हर लड़का हर लड़की मोहब्बत के माया जाल में फंसा हुआ है। बड़ा आसान है किसी को मोहब्बत का पैगाम दे देना व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर, लेकिन आजकल की मोहब्बत लिखो फेंको कलम की तरह है। कलम की रोशनाई खत्म, नया कलम आ गया, नया महबूब आ गया। अब तो वो मोहब्बत है कि सुबह का महबूब अलग है, शाम का महबूब अलग। अब कपड़ों की तरह महबूब बदलते हैं, इधर ब्रेकअप हुआ उधर पैचअप हुआ। ये मोहब्बत नहीं है। आओ मैं तुमको बताऊं मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत वो होती है जो अल्लाह पैदा करता है। जो व्हाट्सएप के जरिए मोहब्बत पैदा हो, जो फेसबुक के जरिए मोहब्बत पैदा हो, जो हराम तरीके से मोहब्बत पैदा हो, वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वो है जो अल्लाह पैदा। और अल्लाह कौन सी मोहब्बत पैदा करता है? वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह की एक निशानी ये भी है, उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा कर दी। कभी गौर करना, माँ बाप जिंदगी भर औलाद को पालते हैं। बेटा जवान हुआ, बेटी जवान हुई, शादी कर दी गई, माँ बाप ने शादी कर दी। और आपके इस इलाके में मुझे किसी ने बताया बड़ी तादाद में लोग जयपुर में जाके काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं। कुछ लोग जो है कुछ और काम करते हैं, कोई गुजरात में पेंट का काम करता है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आपके यहाँ अगर एक काम का एक रिवाज है और लोग एक काम कर रहे, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, सीमांचल का ये इलाका अल्लाह का फजल करम है। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि बहुत पिछड़ा इलाका है। पूर्णिया में एयरपोर्ट भी शुरू हो गया, माशाअल्लाह पूरा रोड 4 लेन रोड बन गया। आपके इलाके में आना, कनेक्टिविटी बहुत आसान हो, रोजी रोटी के जराए बहुत हो गए। अब अगर आप अपने बच्चों को तालीम से दूर रखते हैं तो आप गोया कि अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। अगर ये इलाका आज भी पहचाना जाए बैकवर्डनेस से और पिछड़ेपन से, और आपके बच्चे तालीम से दूर रहे, और मुझे किसी ने बताया कि पूरे इलाके में गिनती के लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने तालीम मुकम्मल की। इधर बच्चा बड़ा हुआ, मदरसे में दर्जा 5 तक पढ़ा, अरबी की 2री जमात तक पढ़ा, उसका बड़ा भाई जयपुर में काम कर रहा है, सूरत में काम कर रहा है। बाप ने कहा जाओ तुम भी काम करो। इस मकसद के लिए आप बच्चे पैदा करते हैं। कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, पढ़ाई में आगे बच्चे हैं। आप अपनी कमाई के लिए और चंद पैसों के लिए मुस्तकबिल का एक बेहतरीन और होनहार एक आपका बच्चा पढ़ लिख करके समाज के लिए कुछ बन सकता था। आप चंद पैसों के लिए, मेरे प्यारे साथियों, उस बच्चे के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप पेंटर हो तो आपका बेटा भी पेंटर बने। जरूरी नहीं है कि आप सिलाई का काम करते हैं तो आपका बेटा भी सिलाई का काम करे। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा अपने हौसलों को उड़ान दीजिए, थोड़ा अपने जज्बों को बड़ा कीजिए। शौहर बाहर काम करने जा रहा है, नई शादी हुई है, 1 महीने की शादी है। शौहर बाहर जा रहा है, बीवी अपने शौहर से गले लग के रो रही है। उतना उस लड़के की माँ भी नहीं रोई, उतना उसकी बहन भी नहीं रोई, उतना उसका बाप भी नहीं रोया। 1 महीने की शादी हुई है और जो दुल्हन है, जो बीवी है, जो उसकी बीवी है, वो उतना ज्यादा रो रही है। ये क्यों रो रही है? ये कोई नकली आंसू नहीं है, ये कोई बनावटियां, हकीकत में वो रो रही है। हकीकत में उसको तड़प है अपने शौहर के जाने की। ये मोहब्बत जो शौहर की बीवी के दिल में पैदा हुई है, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की देन नहीं है, ये निकाह की देन है। मेरे नौजवानों, मोहब्बत के माया जाल से निकलो, शादी के काबिल हो गए, शादी करो, निकाह करो, और शादी करके मोहब्बत करो, मोहब्बत करके शादी मत करो। उसने कहा, अल्लाह मेरी चचा की लड़की थी, मैं बहुत मोहब्बत करता था, और मोहब्बत के नाम पे क्या चाहता था? उसको हासिल करना चाहता था, उसके साथ अपनी शहावत पूरी करना चाहता था। एक मर्तबा गांव में कहत साली का दौर आया, सूखे का दौर आया। लोग अनाज के दाने दाने को तरसने लगे। चचा की लड़की मेरे पास आई, उसने कहा, ऐ मेरे चचा के बेटे, बड़ी परेशानी का दौर है। 100 दिरहम और बाज रिवायतों में 100 दीनार का भी लफ्ज आया है,
कहा कि 100 दिरहम के जरिए तू मेरी मदद कर दे, घर में अनाज के दाने के लिए लोग तरस रहे। अय अल्लाह, उस लड़की की मजबूरी का फायदा उठाने का ख्याल मेरे दिल में आया। मैंने कहा मैं 100 दिरहम तुझको जरूर दूंगा, लेकिन मेरी बरसों की मनोकामना तुझको पूरी करनी पड़ेगी। तुझको मेरे साथ गलत काम करना पड़ेगा, मेरी शहावत को पूरी करनी पड़ेगी। वो लड़की मजबूर थी, हालात के तहत मजबूर होकर के मेरी डिमांड वो मान गई, मेरे ऑफर को उसने कबूल कर लिया। और ऐ अल्लाह, करीब था कि मैं उसके साथ गलत काम कर लूं। ऐन मौके पर जब मैं अपनी मनोकामना पूरी करने वाला था, जब मैं अपने दिल की हसरत पूरी करने वाला था, ऐन मौके पर उस लड़की की जबान से जुमला निकला, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर, वला तफुद्दल खातम इल्ला बिहक्किही, और वो काम न कर जिस काम की तुझे अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है, जिसका तुझको अधिकार नहीं दिया है। ऐ अल्लाह, जब तेरा नाम उसकी जबान से निकला है परवरदिगार, तेरा डर मेरे दिल में पैदा हुआ और मैं फौरन अपने उस गलत काम से, उस इरादे से मैं बाज आ गया। मैंने वो दिरहम भी उसको दे दिए, मैंने उसकी मदद भी कर दी और मैंने उस गलत काम से तौबा कर ली। ऐ अल्लाह, अगर सच्चे दिल से तेरी रजा के लिए मैंने ये काम किया है तो तू आज हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। ये एहसास अगर आपके अंदर है कि अल्लाह देख रहा है, ये एहसास आपको जिना से भी बचाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा नौजवान नशे का किल्लत में मुब्तला है। अभी कल कटिहार के इलाके में मैं था, लोगों ने बताया आजकल कोई नशा है जिसको स्मैक बोलते हैं, कोई पाउडर का नशा है। आज हमारा नौजवान वो नशा कर रहा है। और वो नशा क्या है? वो नशा ऐसा है कि जिसको आदत लग गई वो हर हाल में उसको वो पाउडर चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। अपनी बहन बेटी को बेचना पड़े तो बेच देगा, अपना घर गिरवी रखना करे पड़े घर गिरवी रख देगा। हर हाल में उसको अपने नशे का वो काम पूरा करना है। क्यों करते हो नशा? कहता है सुकून के लिए। अरे ऐसा सुकून, ऐसे मन का सुख, ऐसी मन की शांति जो तेरे शरीर को बर्बाद कर दे, जो तुझे बाप बनने के काबिल न छोड़े, शौहर बनने के काबिल न छोड़े, तेरी बीवी से तुझको दूर कर दे, तेरी माँ से तुझको दूर कर दे, तेरे बच्चों से तुझको दूर कर दे, तेरे शरीर को बर्बाद कर दे। मेरे नौजवानों, इस तरीके की तमाम चीजें तुमको सुकून नहीं दे सकती हैं। तुमको सुकून ना नशा के अंदर मिलेगा, ना शराब में मिलेगा, ना स्मैक में मिलेगा, ना गुटखे में मिलेगा, ना शराब में मिलेगा। तुमको सुकून अगर चाहिए, आओ अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा। ऐ सुकून की तलाश में नशा करने वाले नौजवान, ऐ सुकून की तलाश में हराम रिलेशनशिप बनाने वाले नौजवान, ऐ सुकून की तलाश में शराब का जाम लुटाने वाले नौजवान, आ जा, वजू कर ले, अल्लाह के सामने सजदा कर ले और फिर देख तेरे बदन से टेंशन का बोझ कैसे उतरता है, तेरे दिल को सुकून कैसे मिलता है, तेरे माइंड को पीस कैसे मिलता है। तू अल्लाह के सामने झुक तो सही। तू कहां सुकून तलाश कर रहा है? तुझे शराब में सुकून नहीं मिलेगा, तुझे जिना में सुकून नहीं मिलेगा। ये एहसास पैदा करके अल्लाह देख रहा है। और याद रखो, ये एहसास अगर पैदा हो गया कि अल्लाह देख रहा है तो दुनिया में भी आप गलत काम से बचेंगे और आखिरत में भी अल्लाह जन्नत देगा। इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब, जो लोग अल्लाह से डरते हैं गायबाना तौर पर, बगैर देखे अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह को देखा नहीं, जन्नत को देखा नहीं, जहन्नम को देखा नहीं, कब्र का अजाब देखा नहीं, लेकिन अल्लाह से डरते हैं। इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब, जो बगैर देखे अल्लाह से डरते हैं, लहुम मगफिरतुन, उनके गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा, व अजरुन कबीर, उनको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा, जन्नत भी मिलेगी आपको। और एक बात बताऊं, अल्लाह की रहमत का अंदाजा लगाना है। आप कोई गुनाह करते हैं, अगर आपने गुनाह का इरादा किया लेकिन गुनाह नहीं किया, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई आपके नामे अमाल में कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा। अगर आपने नेकी का पक्का इरादा किया, इशा की नमाज आपने पढ़ी, इशा की नमाज के बाद आपने सुन्नत भी पढ़ ली, वितर की नमाज आपने नहीं पढ़ी, आपका इरादा था रात में उठूंगा तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, आप बिस्तर पे गए, सो गए,
इरादा तो था, मोबाइल पे आपने अलार्म भी लगाया था 2 बजे का 3 बजे का, मोबाइल बजता रहा, आपकी नींद नहीं खुली, लेकिन आपने इरादा पक्का किया था, आपकी नींद खुली फजर के टाइम, आपने तहज्जुद नहीं पढ़ी, आपने तहज्जुद नहीं पढ़ी, मगर आपको तहज्जुद का सवाब मिलेगा। ये अल्लाह की रहमत है। आप अगर नेकी का पक्का इरादा कर लें और नेकी ना कर पाए तब भी एक सवाब आपको मिलेगा, और अगर नेकी कर लेंगे तो 10 गुना सवाब मिलेगा। और अगर आपने किसी गुनाह का इरादा किया तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता उरकुबू, मेरे बंदे पर नजर रखो, अगर मेरा बंदा ये गुनाह कर लेता है तो ऐ मेरे फरिश्तों एक गुनाह उसके नामे आमाल में लिखना, और अगर मेरा बंदा गुनाह नहीं करता है, शराब पीने का ख्याल आया, जिना करने का ख्याल आया, हराम काम करने का ख्याल आया, बंदे ने गलत काम करने का इरादा किया लेकिन अभी उसने गुनाह नहीं किया, अगर वो गुनाह से बच गया, अल्लाह कहता है फक्तुबूहा लहू हसना, मेरे बंदे के नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। अय अल्लाह, उसने तो कोई नेकी नहीं की, वो तो शराब पीने जा रहा था, वो तो जिना करने जा रहा था, वो तो हराम काम करने जा रहा था, लेकिन जब गुनाह का इरादा करके उसने गुनाह को छोड़ दिया, अल्लाह कहता लिख लो, एक नेकी लिख लो, फ़इन्नहु तरकहा मिन जर्राया, इसलिए कि बंदे ने अगर उस गुनाह को छोड़ा है तो मेरे डर से छोड़ा है, अगर मेरे खौफ से और मेरे डर से मेरे बच्चे मेरे बंदे ने अगर जिना से बच गया, शराब से बच गया, तो मेरा बंदा एक नेकी का हकदार है। मेरे फरिश्तों मेरे बंदे के नाम अमाल में एक नेकी लिख दो। ये अल्लाह की रहमत है मेरे साथी। और अगर ये ख्याल दिल से निकल जाए कि अल्लाह देख रहा है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसान बेहया बन सकता है, बेगैरत बन सकता है। जब दिल में यह डर ही ना हो कि अल्लाह देख रहा है तो कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत में सबके गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उनके गुनाह माफ नहीं होंगे जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी खुल्लम खुल्ला गुनाह का क्या मतलब है? आपने फरमाया अय्यामल रजुलु लैलन, बंदा रात में कोई गुनाह करे और सुबह अल्लाह ताला उसके गुनाह पर पर्दा डाल दे, और बंदा अपने गुनाहों का पर्दा चाक करे, दुनिया को बताए मैंने गुनाह किया है। आजकल गलत काम करने के बाद उसका वीडियो भी वायरल किया जाता है। ये दौर वो दौर आ गया कि गुनाहों की पब्लिसिटी की जाती है, गुनाहों को फैलाया जाता है। याद रखो, गुनाह करना बहुत बड़ा गुनाह है और गुनाह की पब्लिसिटी करना उससे बड़ा गुनाह है। मेरे नौजवानों, सोशल मीडिया चलाने वालों, अगर आपके पास कोई गलत वीडियो पहुंचा है और आपने उसको देखा है तो आपने गुनाह किया है, लेकिन अगर आपने उसको दूसरों को सेंड किया है तो आपने और बड़ा गुनाह किया है। कान खोल के सुन लो, अल्लाह कुरान में कहता है कि जो लोग इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान वालों के दरमियान बेहयाई को फैलाना चाहते हैं, उनको दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये एहसास आपके अंदर नहीं है कि अल्लाह देख रहा है, इसका सबसे खतरनाक पहलू क्या है? आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, आपके हज और उम्रे बर्बाद हो जाएंगे, आपके सदका खैरात बर्बाद हो जाएंगे। बड़े गौर से सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस सुना रहा हूं, इब्ने माजा की सही रिवायत है। हदीस के रावी हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत सौबान कहते हैं लअलमन्ना क़वाम मिन उम्मती, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ, यातून यौमल क़ियामा, जो क़यामत के दिन आएंगे, बेहसनात, नेकी लेकर के आएंगे, अमसाल जिबाल तिहामा, तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। हमारे पास तो नेकी ही नहीं है। अल्लाह के नबी उनका जिक्र कर रहे हैं जिनके पास पहाड़ों के बराबर नेकी है। हम लोग तो नेकी से महरूम लोग हैं मेरे भाई, हमारे पास तो गिनी चुनी नेकियां हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं नेकियों का पहाड़ होगा और अल्लाह उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सिफ़हुम लना व जल्लहिम लना, जरा खोल करके बयान कर दीजिए वो कौन लोग होंगे,
वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो नेकियों का पहाड़ लेके आएंगे लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारी तरह नमाज पढ़ेंगे, वो तुम्हारी तरह रोजा रखेंगे, वो तुम्हारी तरह रातों में तहज्जुद पढ़ेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, लेकिन जब वो बंद कमरे में होंगे, जब तन्हाई में होंगे, जब अकेले में होंगे, वो गलत काम करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कीजिए और अल्लाह की कसम, ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये चोरी मिलावट खत्म हो जाएगी, ये समाज से, देश से, मुल्क से और हमारे इलाके से ये बदनुमानी खत्म हो जाएगी अगर ये एहसास पैदा हो जाए। अल्लाह देख रहा है। हजरत उमर को देखो, गश्त लगा रहे थे, एक मकान से एक लड़की की आवाज आई। लड़की की मां लड़की से कह रही थी, बेटी उठो, दूध में पानी मिला दो। दूध बेचने का कारोबार करते थे वो लोग। लड़की की मां ने लड़की से कहा, बेटा उठ जा, दूध में पानी मिला दे। लड़की कहती, अम्मी जान, क्या आपने नहीं सुना कि हजरत उमर का ये फरमान आया है, अमीरुल मोमिनीन का ये फरमान आया है कि दूध में पानी मिलाना अपराध है। कहा है मेरी बेटी, रात का वक्त है, उमर आराम से अपने घर में सो रहे होंगे, उमर को क्या पता हम क्या कर रहे हैं, चुपचाप से उठ के दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती, अम्मी जान, उमर ला यराना फरब्बु उमर यराना। अय अम्मी जान, उमर नहीं देख रहे, हजरत उमर हमको नहीं देख रहे, लेकिन उमर का रब तो हमको देख रहा है। रात का सन्नाटा हो चाहे दिन की रोशनी हो, उमर का रब तो 24 घंटे हमको देख रहा है। अम्मी जान, ये बेईमानी करके, ये चोरी करके अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हजरत उमर ने उस मकान का नंबर नोट किया, लड़की का घर क्या है, लड़की का खानदान क्या है, लड़की बिरादरी क्या है, कुछ नहीं पता किया। घर आए, सारे बच्चों को बुलाया, कहा है मेरे बच्चों, मैंने एक दीनदार लड़की देखी है, मुझे नहीं मालूम उसकी बिरादरी क्या है, उसका खानदान क्या है, वो कितनी खूबसूरत है मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं उस लड़की के दिल में अल्लाह का डर है और मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। मेरे नौजवानों, हुस्न पर मरते हो, सूरत पे मरते हो। इस दौर के आदमी अधूरे हैं, सूरतें मिलती हैं, सीरतें नहीं मिलती। सूरत पे मत मरो, सीरत को अपनाओ। मेरी माओ, अपने घर की बहू तलाश करने जाओ तो कोई हूर परी तलाश मत करो, दीनदारी तलाश करो, तकवा वाली तलाश करो। दीनदार आएगी, तुम्हारे घर को जन्नत बनाएगी। बहुत पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की लेके आओगी, लेकिन दीनदार नहीं होगी तो गांव वाले ये तो कहेंगे फलाने की बहू बहुत खूबसूरत है, फलाने की बहू बहुत खूबसूरत है, ये तो बोलेंगे, लेकिन अगर वो बेदीन होगी तो आपके पूरे घर के सुकून का जनाजा निकाल देगी। ये सास बहू में जो आज खटपट चल रही है, अभी नेपाल से एक भाई का मैसेज आया, मौलाना साहब आज बटरहा में आप तकरीर करने जा रहे, थोड़ा सास बहू पे बोल दे। क्या बोले भाई सास बहू पे? सास के खिलाफ कुछ बोलेंगे, सास नाराज हो जाएगी, बहू के खिलाफ कुछ बोलेंगे, बहू नाराज हो जाएगी। और बेचारा जो शौहर होता है वो चक्की के दो पार्ट के बीच में पिसता रहता है, उसको माँ का भी ख्याल करना है, बीवी का भी ख्याल करना है। माँ वो है जो दुनिया में उसको लेके आई है और बीवी वो है जिसके लिए दुनिया में वही सब कुछ है। अब बेचारा बीवी की साइड लेता है तो माँ नाराज होती है, माँ की साइड लेता है तो बीवी नाराज हो जाती है। बड़ा अच्छा एक लतीफा है कि एक औरत की लड़की की शादी हुई तो किसी ने कहा, लड़की ने फोन करके कहा कि आपका जो दामाद है वो मुझको लेकर के, आपकी बेटी को लेकर के घूमने जा रहा है। तो कहा कि कितना अच्छा मेरा दामाद है। फिर उसने, लड़की ने कहा कि मैं घर में रहती हूं तो मेरे शौहर मेरा हाथ भी बटा देते हैं, घर के कामों में मेरा सपोर्ट भी कर देते हैं। तो सास ने कहा, हा क्या बात है, कितना बेहतरीन दामाद मिला है, मेरी बेटी की कितनी केयर करता है, कितना ध्यान रखता है। उसी घर में बेटा भी था, उसकी भी शादी हो गई थी। एक दिन संडे का दिन था, बेटे की छुट्टी थी, बीवी उसकी किचन में काम कर रही थी, उसने सोचा चलो थोड़ा कमरे की सफाई का काम मैं कर देता हूं। माँ ने देखा बेटा झाड़ू लेके घर की सफाई कर रहा है, कहा नालायक, तू इतना बड़ा, तू बीवी का जोरू का गुलाम बन गया, तू बीवी का काम खुद कर रहा है, उसका काम तू कर रहा है। तो ये हमारे समाज की बड़ी कड़वी हकीकत है। वही काम दामाद करे तो खूबी है, वही काम बेटा करे तो ऐब बन जाता है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, माफ करना। अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी बहू आपको माँ का दर्जा दे
तो आपको बहू को भी बेटी का दर्जा देना चाहिए। और आप जिस औरत को बहू बना के लाई है वो भी किसी की बेटी है। और कभी ये सोचिएगा कि जो लड़की आपके घर में बहू बन के आई है, आसान काम तो नहीं है मेरे भाई। मैं सीमांचल में आता हूं, कभी कभी 2-2 दिन तक यहां ठहर जाता हूं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून। बनारस में सुकून नहीं है, वहां इधर खटखट, इधर पटपट, इधर गाड़ी के चलने की आवाज। यहां सुकून है भाई, आराम से, कोई शोर शराबा नहीं, शांति है। लेकिन आप कहें कि अब्दुल गफ्फार साहब आप आइए अररिया में बस जाइए, तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक लड़की शादी करके आती अपना परिवार छोड़ के, आसान काम नहीं होता है मेरे भाइयों। माहौल अलग होता है, घर अलग होता है, रिश्ते नए होते हैं। उस परिवार में वो आकर के इतना एडजस्ट कर लेती है कि उसी परिवार की एक सदस्य बन जाती है। उस औरत की कुर्बानियों पर यूं पानी न फेरो मेरी प्यारी माँ और बहनों, उस बहू की भी कुछ कुर्बानियां होती हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज दुनिया की हर सास को शिकायत है कि उसकी बहू जो है वो उसके दिल की मुराद पूरी नहीं कर रही, उसके मन के मुताबिक नहीं है। मगर मैं उस सास से यही कहूंगा कि तू भी तो कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सास ये चाहती है कि जब मैं बहू थी और मेरी सास ने जितना मुझको दबा के रखा है, मैं डबल दबा के अपनी बहू को रखूं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, प्यार बांटो, प्यार बांटो। अपनी बेटियों से प्यार करती हो तो अपनी बहू से भी प्यार करो। बात कहां से कहां निकल गई। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज अगर ये जो सोच है कि अल्लाह देख रहा है, अगर ये सोच पैदा हो जाए तो बड़े बड़े गुनाहों से हम बच सकते हैं। हजरत उमर ने उस लड़की के बारे में आके अपने बेटों से कहा कि वो लड़की कौन है, कितनी खूबसूरत है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं वो लड़की अल्लाह से डरने वाली है। मेरे बच्चों, कोई तुम्हें से निकाह करेगा। हजरत उमर के कई बेटे थे, उनके एक बेटे जिनका नाम आसिम था, आसिम ने कहा अब्बाजान मैं उस लड़की से शादी करूंगा। हजरत उमर ने अपने लड़के की शादी उस लड़की से कर दी, उस लड़की को बहू बनाया। दीनदार लड़की थी, अल्लाह से डरने वाली लड़की थी। नतीजा क्या निकला, उसी लड़की की नस्ल से आने वाली औलाद में से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जो अपने दौर के बहुत नेक इंसान, बहुत अल्लाह वाले और